कभी ऐसा होगा कि हुक्म नहीं देंगे, सिर्फ करके दिखा देंगे, सिर्फ चल के दिखा देंगे। तो अगर हम अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, और हमारी मंजिल क्या है? जन्नत। मंजिल क्या है? जन्नत। अगर वहां पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए लाजिम क्या है? इत्तिबाए रसूल। और इत्तिबाए रसूल का मतलब क्या हुआ? यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें यह हुक्म दे रहा है कि मेरे मुस्तफा के निशाने कदम जहां जहां हैं, तुम बहुत एहतियात के साथ अपनी जिंदगी उन्हीं नुकूश की पैरवी करते हुए गुजार दो। इसलिए कि अगर तुम्हारे कदम बहक गए तो बारूद यहां वाला नहीं, वो बारूद फटेगा जिससे तुम्हारा वजूद जहन्नम में दाखिल हो जाए। शेख सादी का शेर सुन लीजिए यहां पे। शेख सादी कहते हैं, खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीद कि हरगिज बमंजिल न खाहद रसीद। पैगंबर के खिलाफ अगर किसी ने रास्ता चलना शुरू किया तो जिंदगी भर चलता रहेगा, मंजिल पे नहीं पहुंच सकता है। पैगंबर के खिलाफ अगर रास्ता चलेंगे तो मंजिल पे पहुंच जाएंगे, नहीं, किसी सूरत में नहीं पहुंच सकते। अगर मंजिल पे पहुंचना है तो तरीका क्या है? पैगंबर की इत्तिबा। तो वो मिसाल से समझ गए ना इस चीज को। इसी का नाम है तकवा, कि हम एहतियात के साथ जिंदगी गुजारने में जो कदम रखें बहुत देख कर रखें, रसूल के मुताबिक है कि नहीं, सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं, सीरत के मुताबिक है कि नहीं। अगर है तो आंख बंद करके आगे बढ़ते चले जाए, और अगर नहीं है तो रुक जाइए। कहीं ऐसा ना हो एक लफ्जिश आपको जहन्नम में पहुंचा दे, एक लफ्जिश। अब आप कहेंगे जी एक लफ्जिश पे कैसे जहन्नम में जाएंगे? ऐसा हो सकता है? क्या हुआ उधर? जरा आगे आइए तो आप लोग आगे आइए। मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, मेरे भाई आप बिल्कुल वहाँ खड़े ना हो। मेरी आपसे गुजारिश है आप जलसगाह में तशरीफ़ रखें। हजरत का बहुत अच्छा बयान हो रहा है। मेरी गुजारिश है कि आप लोग वहाँ ना जाएं, आप पिंडाल में तशरीफ़ रखें और हजरत की तकरीर समाअत करें। बैठ जाइए, इधर सुकून से रहें। कुछ लोग तो हर जगह रहते हैं ऐसे। हाँ, कुछ नहीं होता है, बस बिला वजह एक शोर। हम लोग भी पढ़ते थे ना अशरफिया में, तो कभी कभी शरारत सूझी, कुछ करना है भाई, बच्चों के साथ तमाशा करना है, तो एक बच्चा थूक फेंक के ऐसे खड़ा होकर उसको गौर से देखने लग जाता है। तो दो चार और जमा हो जाते हैं, क्या है भाई, क्या है भाई। पीछे थोड़ी देर के बाद मालूम हुआ कि 100 बच्चे जमा हो गए और जिसने फेंका था वो बीच से निकल गया, और 100 बैठ के रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर है क्या है। तो ऐसी चीजें होती हैं, इस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, होने दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक। तो समझ में आ गया तकवा? फूंक फूंक कर जिंदगी गुजारना, यह है तकवा। बहुत एहतियात के साथ जिंदगी गुजारना, यह मुसलमान के लिए लाजिम है। देखिए, जब तक हमारी गर्दन में ईमान का पट्टा नहीं है, जो चाहो करो, जहन्नम में तो जाना ही है ना। ईमान अगर नहीं है तो नेकी आखिरत में तो फायदा नहीं देगी। कोई अच्छा काम भी कर ले तो दुनिया में उसका अजर मिल जाएगा, आखिरत में तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ईमान का पट्टा हमने अपनी गर्दन में डाल लिया तो अब हम जो चाहें वो नहीं कर सकते। जब तक ईमान नहीं था ठीक है, ईमान आने के बाद अब रसूल की गुलामी का कलावा हमारी गर्दन में पड़ गया है, वो पट्टा हमारी गर्दन में पड़ गया है, वो नकेल हमारे अंदर डाल दी गई, अब हम इधर उधर नहीं जा सकते। जैसे घोड़ा, मोमिन को मिसाल घोड़े से दी गई, कहा गया मोमिन की मिसाल घोड़े की तरह। क्यों भाई, मोमिन की मिसाल घोड़े की तरह क्यों है? घोड़ा घास खाता है तो क्या मोमिन भी घास खाए? नहीं, तो फिर मिसाल क्यों दी गई घोड़े से?
घोड़े से मिसाल इसलिए दी गई कि घोड़े का मालिक घोड़े की दोनों आंखों की जानिब यूं पट्टा लगा देता है। जब उसे तांगे में जोतता है उसका मालिक, तो उसकी दोनों आंखों के सामने यूं पट्टा लगाता है कि नहीं? क्यों लगाता है? न इधर देखना न इधर देखना। ये इधर हरी हरी घास है और इधर इशारों की जबान में कह दूं तो उसकी नस्ल की है। समझ गए ना? दोनों उसे अपनी तरफ माइल कर लेंगे। ये हरी घास भी और उसकी नस्ल भी, उसकी जिन्स भी, नस्ल नहीं बल्कि जिन्स कहा जाए, उसकी जो जिन्स है, समझाई दूं, घोड़ी है, वो उसे अपनी तरफ खींच लेगी। तो मालिक उसका दोनों आंखों की जानिब यूं पट्टे लगा देता, न इधर देखो न इधर देखो, सीधा चलो, तुम्हारी मंजिल ये है। ऐसे ही मोमिन को होना चाहिए। रसूल ने जिंदगी गुजार के एक तरीका हमें दे दिया, एक रास्ता हमें दे दिया। अब मोमिन अपनी आंखों की दोनों जानिब पट्टे लगा ले कि न हमें इधर देखना है न इधर देखना है, बल्कि निशाने कदम मुस्तफा की पैरवी करते हुए अपनी मंजिल को पहुंचना। इसलिए मोमिन की मिसाल घोड़े से दी गई कि दाएं बाएं नहीं देखना, इधर देखेंगे तो रंगीनियां खींच लेगी अपनी तरफ और इधर देखेंगे तो बेहयाई खींच लेगी, उरियानियत खींच लेगी। न इधर देखो न इधर देखो, सीधा देखो बिल्कुल, जिसको कहा गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हे अल्लाह हमें सीधी राह पर चला। यह सीधी राह है, ये सीधी राह जो रसूलुल्लाह ने अपने निशाने कदम के जरिए छोड़ दिया हमारे दरमियान, उस पर चलते रहना, ये है तकवा। समझ गए? अब ईमान हो गया और तकवा हो गया, अब तो कामयाब हो गया ना एक आदमी। पहले हमने बताया कि ईमान के साथ भी अगर गया है तो जन्नत में तो जाएगा ना, लेकिन यहां तो सिर्फ ईमान नहीं, ईमान के साथ साथ तकवा भी हो गया, अब तो जन्नती हो गया ना। नहीं, आयत अभी मुकम्मल नहीं हुई है। यहां से उन लोगों का जवाब है जो ये कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस काफी है, किसी पीर, किसी वली, किसी फकीर, किसी बुजुर्ग, किसी औलिया, क्या जरूरत है इनकी? उनके लिए जवाब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान और तकवा इन दोनों का जिक्र पहले कर दिया है, उसके बाद भी अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हो गया इतना कर लो तुम कामयाब हो, बल्कि आखिरी चीज अल्लाह ने क्या कही? वकूनू मास्सादिकीन, ईमान भी हो और तकवा भी हो, लेकिन अपने ईमान और अपने तकवे को बचा कर लेकर जाना चाहते हो तो मेरे महबूब बंदों की सोहबत में रहा करो। और आसानी से समझ लें, एक शख्स यह है कि ईमान वाला भी है और तकवा वाला भी है और पूरी जिंदगी तकवा में गुजार रहा है, और ठीक मरते वक्त जो है ईमान चला गया, कुछ मिलेगा उसे? ठीक मरते वक्त ईमान गया, जो आला हजरत का एक मिसरा है कि भीड़ में हाथ से कमबख्त के ईमान गया। अगर मरते वक्त ईमान चला गया तो कुछ मिलेगा उसे? आखिरत में कोई 10-12 दिन की जन्नत मिल जाएगी कि नहीं? बड़ी तकवा वाली जिंदगी गुजार के आया, वो तो मरने से पहले ईमान चला गया ना। हम जो ईमान और जो तकवा वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, कामयाबी यह है कि इसे बचा कर ले जाएं, इसे बचा कर लेकर चले जाना अल्लाह की बारगाह में कामयाबी। फारसी में एक कहावत है, कहावत क्या बल्कि वो बहुत प्यारी बात है, इसको कहावत नहीं कहना चाहिए। ईमा अगर बगोर रसी सद करामतस। हम लोग करामत किसको समझते हैं? 1 रुपया को 10 रुपया बना दिया करामत, हवा में उड़ गए करामत। लेकिन एक अल्लाह वाले क्या कहते हैं? ईमा अगर बगोर रसी सद करामतस, अगर अपने साथ अपनी कब्र में अपना ईमान ले गए, यह है सैकड़ों करामत से बेहतर। हवा में उड़ते रहे, ईमान न ले गए तो कौन सी करामत और कौन सी बुजुर्गी? ईमान अगर अपनी कब्र में ले गए, यह करामत। ईमान अगर बगोर रसद सद करामत, यह है करामत। तो ईमान और तकवा, इसको बचाकर लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाना, यह कामयाबी है। और ये याद रखिए, ईमान, इससे तो आदमी मगरूर कम होता है। कोई मोमिन हो तो अपने ईमान की वजह से गुरूर में कम मुब्तला होता है, लेकिन जो ही अमल करने लग जाए ना,
जो ही तकवा इख्तियार करने लग जाए ना, तो तकवा अपने साथ गुरूर भी ले आता है। इमाम साहब के साथ तीखी जबान में बात करने वाला कोई बेनमाजी नहीं होता है, पहली सफ में बैठे हुए नमाजी होते हैं। मस्जिद के इमाम के साथ, मस्जिद के मुअज्जिन के साथ, मदरसे के मुदर्रिसीन के साथ बदकलामी करने वाला कोई शराबी नहीं होता है। वो तो डरता है शराबी। जो तहज्जुद गुजार होते हैं ना मोहल्ले के, वो आते हैं चिल्लाने के लिए। क्यों? इसलिए कि उनका तकवा उनके अंदर गुरूर लेकर आ गया। उन्होंने चंद वक्त की नमाजें क्या पढ़ना शुरू कर दी हैं कि वो ये सोच बैठे हैं कि हम चुनी दीगरे नहीं, हमारी तरह तो कोई नहीं है। ये मौलवी तो ऐशा में 4 2 6 3 9 9 पढ़ के निकल जाता है, हम तो 17 पढ़े बगैर निकलते नहीं है। ये होता है कि नहीं होता है? बोलिए आप। एक आदमी ये सोचता है कि मैं तो 17 पढ़े बगैर निकलता नहीं मस्जिद से, और ये मौलवी तो 4 फर्ज के बाद 2 सुन्नत और 3 वितर पढ़ के भाग जा रहा है, तो हम तो इससे बेहतर हो गए ना। लेकिन ये नहीं सोचा कि वो जाके मौलवी जो है किताब उठा के दीन सीख भी रहा है। ये नहीं देखा कि वो इमाम जो है कल को दरसे कुरान देना है, उसकी तैयारी करने जा रहा है। हम ये नहीं देखते। तो तकवा अपने साथ गुरूर लेकर आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और जो ही किसी के अंदर गुरूर पैदा हुआ, उसका तकवा उसके मुंह पे मार दिया जाएगा, उसकी इबादत उसके मुंह पे मारी जाएगी। एक बात अच्छी याद आ गई, बताऊं आपको। देखिए, हम क्या हैं? आदमी। बोलिए, आदमी है ना? ये शक है इसमें? क्यों आदमी है भाई?